फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफ़ी यूनिक और इमोशनल टाइप का है, क्योंकि इसमें हमारी जो इनोसेंट फीमेल लीड होती है उसके ही बेस्ट फ्रेंड के अलूफ और कोल्ड अंकल के साथ अरेंज मैरिज फिक्स हो जाती है। तो कहानी में आगे क्या होगा ये देखने के लिए बढ़ते हैं ड्रामा की तरफ। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड चूचू को देखते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट के पास आई हुई थी। डॉक्टर पूछता है, तो तुम्हें अभी तक अपने सपनों में लड़की का फेस याद नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं ये सब बस तुम्हारा सपना है, किसी ने तुम्हें बचाया ही ना हो? तो चूचू कहती है, मैं श्योर हूँ किसी ने मुझे बचाया था। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि चूचू ने बचपन में ही अपने मॉम डैड ब्रदर को खो दिया था। तब से वो बहुत ज्यादा सैड रहने लगी। वो अभी तक अपनी फैमिली को भूल नहीं पाई और कहती है, थैंक यू डॉक्टर, बट लगता है अब मैं और नहीं आ पाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि तुम तो मुझे ठीक नहीं कर पाए हो। फिर वो अपना सामान पैक करके अपनी फैमिली वाले घर से चली जाती है। जैसे एयरपोर्ट पे आती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड याओ याओ उसे पिकअप करने आती है। कहती, फाइनली हम बेस्टीज मिल गई, तुम पहले से कितनी तो ब्यूटीफुल हो गई हो। चूचू कहती है, अभी 2 दिन पहले तो हमने वीडियो कॉल किया था। याओ कहती, नहीं रियल में तुम ज्यादा ब्यूटीफुल हो। देन चूचू को उसके ग्रैंडपा कॉल आता है, जो पूछते, तुम शहर पहुंच गई हो ना, अपना ध्यान रखना। तो याओ कहती, हेलो ग्रैंडपा, मैं चूचू को ध्यान रखूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ तुम दोनों में तो काफी बनती है, दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करो, क्योंकि बाद में तो चूचू की वैसे भी शेंग फैमिली में शादी होनी है। चूचू तो एकदम हैरान थी। फिर वो शेंग फैमिली की विला में आते हैं और वो लोग उसे ग्रीट कर रहे थे। याओ कहती, चलो सिस्टर इन लॉ। चूचू कहती है, क्या बोल रही हो? याओ कहती, मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा की बात सुन ली है, तुम्हारी हमारी फैमिली में शादी होगी। फिर चूचू शेंग फैमिली यानी याओ के पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है। मॉम कहती है, तुम इस घर को अपने घर समझो। चूचू थैंक यू करती है। तो याओ कहती है, मेरी मॉम की विश थी कि उनकी 2 बेटियां हो, अब लगता है तुम्हारे आने से विश पूरी हो गई। मॉम कहती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, एक बेटा और एक बेटी अच्छे तो हैं। मॉम कहती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, एक बेटा और एक बेटी काफी है। मैं तो सोच रही थी चूचू को तुम्हारी जगह रिप्लेस कर दूं। डैड कहते हैं, मैं तो खुद यही सोच रहा था। डैड कहते हैं, वैसे आइडिया अच्छा है। सब हंसने लगे थे। तो याओ चिल्ला पड़ती है और फिर कहती है, मेरा ब्रदर आ रहा है, वो तो बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ था ना। चूचू कहती है, लगता है फैमिली में न्यू मेंबर आने की खुशी में मेरा ब्रदर कंट्रोल नहीं कर पाया है, अपनी वाइफ को मिलने एकदम आ गया। तभी वहाँ पर चैन आता है और वो भी उन लोगों के साथ डिनर करने लगा था। मॉम पूछती, तुम अचानक कैसे आ गए? तो कहता है, कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया था। और फिर चूचू से कहता है, तुम पहले से बिल्कुल नहीं बदली हो, बचपन की तरह शांत और ब्यूटीफुल हो। मॉम कहती है, तुम्हारे ग्रुप में एक काइट एनिमेशन नाम की कंपनी भी तो है? चैन हाँ करता है। तो याओ कहती है, इसका मतलब काइट एनिमे तुम्हारी है, तो फिर तो तुम चूचू के बॉस हुए। चैन कहते हैं इस तरीके से, हाँ हूँ। तो याओ कहती है, आपसे तुम्हारा काम है चूचू को कंपनी छोड़ के आना है, इसे वापस लेके भी आना है। चैन कहता है, बोल दो ऐसे जैसे तुम बॉस हो। और फिर सब लोग खाना खाने लगे थे। चूचू चैन को देखने लग जाती है, क्योंकि ग्रैंडपा ने उसे कॉल पे बताया था कि शेंग फैमिली वाले तुम्हारे रिश्ता लेके आए हैं और वो बोल रहे हैं कि सिर्फ तुमसे शादी करेंगे। तो चूचू शेंग फैमिली की फोटो देखने लगी थी और सोचती है, इसका मतलब मेरी शादी इससे होगी। तभी याओ आकर पूछती है, मेरा ब्रदर चैन तुम्हें कैसे लगा? चूचू कहती है, काफी काइंड है और दिखने में भी अच्छा है। तो याओ कहती, वो तो हो गई, आखिर मेरा भाई जो है, मुझसे तुम दोनों की शादी को अटेंड करने का वेट भी नहीं हो पा रहा है। चूचू सोचती है कि मेरे सपनों वाला इंसान यही है। याओ आकर कहती है, सिस्टर इन लॉ वाइटी बोला तुम्हारे साथ खेलेगा। चूचू कहती है, तुम मुझे क्या बोल रही हो? याओ कहती, क्यों, तुम्हें सिस्टर इन लॉ सुनना पसंद नहीं है? चूचू कहती, बात वो नहीं है, ये काफी जल्दी नहीं हो रहा है। याओ कहती, इतनी जल्दी भी क्या है, मेरी मॉम बोल रही थी कि वो रिश्ता लेके तुम्हारे घर पे जाएंगी और मेरा भाई भी अच्छा इंसान है। अब तो मुझे तुम्हें धीरे धीरे सिस्टर इन लॉ बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, ताकि तुम बाद में भाग ना जाओ। और वाइटी को उसे देकर चली जाती है। वाइटी चूचू के पास बैठ गया था, बट चूचू एक ड्राइंग देख रही थी। जब वो एक बार पानी में डूब रही थी तो एक लड़के ने उसे बचाया था, बट उसे अभी तक उस लड़के का फेस याद नहीं आया। तभी वहाँ पर कोई अम्ब्रेला लेके आता है, तो वाइटी भागकर उसके पास चलने लगा था। चूचू से रोकती हुई वहाँ जाती है। बारिश हो रही होती है तो वो पूछती है, कौन हो तुम, किसे मिलना है? तभी अम्ब्रेला ऊपर होता है और ये है हमारा मेल लीड मिस्टर थिंग। वो तो उसे देखती रह गई थी और उसे वही सपने वाले लड़के का याद आता है। तो पूछती है, तुम्हें शेंग फैमिली वालों से मिलना है, वो भी घर पे नहीं है। बट मिस्टर थिंग उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देता है। तभी याओ उठ कर आती है और कहती है, अंकल। याओ अंकल को टी देती है। मिस्टर थिंग कहता है, तुम गेस्ट को अकेले घर पे छोड़ के चली गई थी? तो चूचू बड़ा एम्बैरेसिंग फील करती है कि यही घर का ओनर है और मैं इसे पूछ रही थी कि ये कौन है, पर ये और मेरा सपनों वाला लड़का सेम सेम क्यों नजर आ रहे हैं। फिर याओ उसका इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड चूचू है, कुछ दिन के लिए हमारे घर पे रहेगी। और चूचू, ये मेरे लिटिल अंकल मिस्टर थिंग है। वो उसे हेलो करती है, बट मिस्टर थिंग उसे देखने लगा था। तभी वहाँ पर याओ के पेरेंट्स आ जाते हैं। याओ चूचू को जल्दी से टी बनाने के लिए किचन में ले आई थी और कहती है, अभी जान चली जाती। चूचू पूछती, क्यों, क्या तुम अपने अंकल से इतना डरती हो? याओ कहती, और नहीं तो क्या, तुम्हें पता है जब मैं बच्ची थी बहुत खेलती थी, पढ़ती नहीं थी। एक बार तो क्लास में एग्जाम में लास्ट आई थी। पता है अंकल ने उस दिन मुझे क्या गिफ्ट में दिया था? सारे सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर, और बोला था कि जब तक मैं टेस्ट कंप्लीट नहीं करूंगी मैं खा पी भी नहीं सकती हूँ। पास्ट में हम देखते हैं मिस्टर थिंग याओ को पढ़ा रहा था, बट वो कहती है, अंकल मुझे बहुत भूख लगी है। वो कहता है, पहले काम फिनिश करो उसके बाद खाने को मिलेगा।
बट वो गुस्से से फैल गई थी और टेस्ट पेपर फाड़ के फेंक दिया था, इसलिए मिस्टर थिंग उसे कुछ खिलाने के लिए बाहर ले आया था। वो कहती थी सुबह सुबह कहाँ खाने को मिलेगा, पर तभी वहाँ पर एक पैनकेक का स्टॉल था। यायो वहाँ खाने लगी थी और चोट देकर पूछती आंटी तुम्हारे हाथों में क्या हो गया। आंटी कहती है काम वाम करने से हो जाता है। तो वो रोने लग गई थी कि आप कितनी मेहनत करती हो। तो मिस्टर थिंग उसे समझाता है कि अगर तुम बड़ी होगी पैनकेक का स्टॉल लगाओगी तो सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, क्लीनर बनोगी तो सफाई करने के लिए 3 बजे उठना पड़ेगा, और तुम्हारा शेंग फैमिली में जन्म हुआ है, जो चीजें लोगों को आसानी से नहीं मिलती वो तुम्हें मिल रही हैं, तो तुम्हें इस चीज के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तो यायो ने कहा था हाँ मैं बहुत मेहनत करूंगी अब से, और कहती है भले मेरे अंकल का पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा डायरेक्ट है, मुझे बदल भी दिया, पर इनका फेस कितना डरावना लगता है, इनके सामने जाते ही मेरी लेग्स फड़फड़ाने लगती हैं डर के मारे। चूचू कहती है अच्छा ही ना तुम्हारे पास फैमिली है जो तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताते हैं। मिस्टर थिंग उसे देखने लगा था तो वो नर्वस होने लगती है। फिर जब वो अपनी जॉब से आ रही थी, बट यायो कहती है मैंने ब्रदर को भेज दिया है, अनमैरिड कपल को साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, तभी तो फीलिंग्स आएंगी। इतने में चैन वहाँ पर कार लेके आता है और उसकी कार में से एक लड़का निकल के जा रहा था। चैन पूछता तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा रहा, तो कहती काफी अच्छा था। देन चैन चूचू को अपनी कार में बैठा के लेके जाने लगा था घर, और उसे डिजर्ट खाने को देता है कि ये मेरे फ्रेंड ने दिया है। बट चूचू नोटिस करती है कि चैन ने जो ब्रेसलेट पहन रखा है बिल्कुल सेम ब्रेसलेट वैसा उस लड़के ने भी पहन रखा था। तो पूछती है तो तुम अपने फ्रेंड के बारे में फैमिली को कब बताओगे। चैन कहता है अभी थोड़ा टाइम के बाद बताऊंगा। चूचू सोचती है अगर ये अपने फ्रेंड को पसंद करता है तो फिर मुझसे एंगेजमेंट करने का क्या फायदा, और कहती है तुम क्या डाइवोर्स तक का वेट करोगे, जिसे तुम लाइक करते हो उसी के साथ होना चाहिए, शादी से इस बात को कवर करना ठीक नहीं है, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। चैन भी ओके बोलता है। तो कहती है हाँ तुम दोनों वैसे साथ में अच्छे लगते हो। वो कहता है मेरे पेरेंट्स और याओ की बात नहीं है, मुझे बस अपने अंकल से डर लगता है। फिर उसे पता चलता है कि उसने अपने अंकल का फोन तो काटा ही नहीं था, यानी उसने सब सुन लिया। मिस्टर थिंग कहता है मैं तुम्हारे अफेयर में इंटरफेयर नहीं करूंगा, बस ध्यान से ड्राइव करो। इधर चूचू सोचती होती है मुझे वापस जाके ग्रैंडपा को बताना होगा कि शेंग फैमिली के साथ एंगेजमेंट तोड़ दें। वैसे मिस्टर थिंग कितना सीरियस लगता है, तो भला ये चोरी छुपे फोन पे किसी की बातें क्यों सुन रहा था। फिर चूचू शेंग फैमिली घर से जा रही होती है तो यायो कहती है तुम इतनी जल्दी जा रही हो, हम वैसे भी तुम्हारी फैमिली में शादी प्रपोज करने वाले थे और तुम तो मेरी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हो। पर चूचू से हक करके सोचती है भले मैं तुम्हारी सिस्टर लॉ नहीं बन सकती, पर तुम मेरी हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहोगी। फिर चूचू अपने मॉम डैड और ब्रदर की ग्रेव पे आती है और रो रही थी क्योंकि वो उन्हें बहुत मिस करती है। अब मैं कुछ भी बुरा नहीं सोचती हूँ, ना ही किसी को ब्लेम करती हूँ। ग्रैंडपा ने मेरे लिए जो मैरिज पार्टनर ढूंढा है वो 2 दिन में शादी प्रपोज करने के लिए आने वाला है। पता नहीं मॉम डैड आपको याद होगा भी या नहीं, बचपन में उसके साथ खेला करती थी। याओ का ब्रदर चैन। शेंग फैमिली वाले बहुत अच्छे इंसान हैं, पर फिर भी मैं शादी कैंसिल करना चाहती हूँ क्योंकि वो किसी और को लाइक करता है। जैसी वो आती है उसके घर के बाहर एक कार खड़ी थी। जाओ कर कहते सिस्टर तुम्हारे लिए वेडिंग कैंडी। वो पूछती तुम्हें किसने दी, तो कहता पता नहीं, एक हैंडसम अंकल ने। तभी जाओ से खींच के अंदर ले आता है तो वो देखती है शेंग फैमिली वाले उसकी ग्रैंडपा से बातें कर रहे हैं। जाओ बताता है अंकल तिंग ने दी है। ग्रैंडपा चूचू से कहते हैं तो मिस्टर तिंग को जरा बाहर घुमा के ले आओ। तो चूचू जाते उसे पूछती है अंकल चैन क्यों नहीं आया। वो पूछता है भला वो क्यों आएगा, तो कहती है उसी के लिए तो रिश्ता लेके आए हो। मिस्टर थिंग कहता रिश्ता वो नहीं मैं लेके आया हूँ। वो कहती है तो तुम मुझसे एंगेजमेंट करना चाहते हो। वो एकदम हैरान थी तो वो उसके क्लोज होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर थिंग और चूचू की वेडिंग डे होता है। शेंग फैमिली वाले और उसके ग्रैंडपा गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। याओ चूचू को शादी के लिए रेडी करती है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल ब्राइड हो, बट अब से मुझे तुम्हें आंटी बोलना पड़ेगा। चूचू कहती कोई बात नहीं, पर हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। याओ कहती मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी मेरी अंकल से शादी हो रही है। चूचू पानी वाले सीन का याद करती है और कहती है मुझे वो थोड़ा जाना पहचाने लगता है। याओ कहती है ऐसा लगता है तुम दोनों की शादी किस्मत ने अरेंज की हो, तुम दोनों की एकदम स्पेशल मैच है। तभी जाओ आके बताता है कि शादी शुरू होने वाली है। तो यायो उसे फ्लावर बुके देती है। आंटी जल्दी बाहर जाओ। वो ग्रैंडपा का हाथ पकड़ के और फ्लावर बुके हाथ में लेके वेडिंग हॉल में आती है जहाँ मिस्टर थिंग उसका वेट कर रहा था। देन वो उसका हाथ पकड़ के उसे रिंग पहना देता है तो वो भी उसे रिंग पहना देती है। सब लोग खुश होकर क्लैपिंग करते हैं तो वो दोनों साथ में फोटोज खिंचवाते हैं। फिर रात में मिस्टर थिंग उसे अपने साथ लेके आता है कार में। मेट बताती है कि शेंग फैमिली वालों ने आपके लिए ये वेडिंग रूम प्रिपेयर किया है। वो सोचती है तो अब से ये हमारा न्यू घर है। वो शादी की फोटो देख रही थी क्योंकि उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा होता कि उसकी शादी हो गई है सच में। तभी मिस्टर थिंग नहाकर आता है तो वो थोड़ी नर्वस होने लगी थी क्योंकि उसने शर्ट नहीं पहनी होती और वो पानी पीने लग गया था और कहता है चलो सोने चलते हैं। तो वह हैरान। फिर जब वो देखते हैं मिस्टर थिंग बेडरूम में सो गया है तो वो चुपके चुपके जाकर दूसरी साइड आकर बेड में घुस जाती है और उसे देखती सोचती है मैं इस फेस को अच्छे से ड्रॉ करना चाहती हूँ। पर जैसे वो उसकी तरफ फेस टर्न करता है आंखें बंद कर लेती है। मिस्टर थिंग आंखें बंद में ही उसके ऊपर से हाथ करता है तो वो डरने लगी थी, बट तभी लाइट बंद हो जाती है तो वो समझ जाती है अच्छा ऐसे करके इसने लाइट बंद की है। उसे देखने लगती है तभी वो गुड नाइट बोलता है तो एकदम से सो जाती है। मॉर्निंग में जब वो उठ के आती है तो मेड खाना बना रही थी तो कहती है मैं भी आपकी हेल्प करा देती हूँ। मेड कहती नहीं नहीं।
तुम जाकर मास्टर को ब्रेकफास्ट के लिए बुला लो। मिस्टर थिंग गार्डन में प्लांट्स को पानी दे रहा था तो वो आकर कहती है अंकल ब्रेकफास्ट कर लो। वो कहता है तुम मुझे अंकल क्यों बोल रही हो, और अंदर चला जाता है। फिर जब चूचू वाइटी से मिलने आई थी तो यायो उसका पूरा इंटरव्यू लेने लग जाती है कि तुम्हारी वेडिंग लाइफ कैसे चल रही है। चूचू कहती सब नॉर्मल सही है। यायो कहती वेडिंग नाइट पे कुछ हुआ नहीं। चूचू कहती लगता है शादी के टाइम पे उसने काफ़ी ड्रिंक कर लिया था, जब मैं शावर लेके आई तो वो पहले से हो गया था। यायो कहती है तुम इतनी जल्दी गिव अप मत करना जब तक वो तुमसे बैक नहीं करेगा। देन उसे टिप्स देती है तुम्हें अंकल को अपने प्यार में डालना है तो उसे इशारों पर निशाना पड़ेगा। फिर जब वो मिस्टर थिंग के साथ खाना खा रही थी तो कहती है क्या आज मैं अकेले अपने रूम में सो सकती हूँ। मिस्टर थिंग पूछता है क्या रीज़न है, तो कहती है मुझे आदत नहीं है किसी के साथ बेड शेयर करने की। वो क्या बोल देता है तो कहती है मैंने कंपनी के पास एक हाउस रेंट पे लिया है, यहाँ से मेरी कंपनी बहुत दूर पड़ती है तो ओवर टाइम के बाद कभी कभी वहीं सो जाया करूंगी। तो मिस्टर थिंग ओके बोलकर उठ के चला जाता है। फिर वो काम करता और चूचू की बातें उसके दिमाग में आ रही थी। जब वो रात को सोने जाने लगा था तो चूचू के साथ सोने के बजाय दूसरे रूम में सोने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चूचू यायो के साथ मिलके न्यू घर में फर्नीचर शिफ्ट कर रही होती है और दोनों बेचारी पूरा थक जाती हैं। यायो कहती यकीन नहीं हो रहा मेरे अंकल ने सच में तुम्हें घर शिफ्ट करने के लिए हाँ कर दी। अगर मेरे अंकल को पता चला ये मेरा आइडिया था वो तो मेरी बैंड बचा देंगे। चूचू कहती है मुझे भी नहीं पता था वो हाँ करेगा, चलो कोई नहीं अच्छा ही है। यायो पूछती उसने पूछा नहीं कि तुम कहाँ मूव कर रही हो, वैसे तुम दोनों इतने जिद्दी हो। अरे अंकल मेरे पास आने लगे मैं तो तुम दोनों के बीच में से निकल के भाग लूंगी। फिर वो दोनों साथ में स्कूटी पे मजे करते हुए जाती हैं। इधर मिस्टर थिंग चूचू याओ की ऑनलाइन पोस्ट देख रहा था। ड्राइवर पूछता है कि आपको उनके न्यू घर पे ले चलूं, तो कहता है कोई जरूरत नहीं है, तो कहता है रहने दो। ये दोनों स्ट्रीट स्टॉल का खाना खा रहे थे जबकि मिस्टर थिंग अपने घर पे खाना खा रहा होता है चुपचाप। चूचू ड्राइंग कर रही थी बट मिस्टर थिंग अभी भी उसके रूम में चाहता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे मिस कर रहा हो। डैड को फ्लावर से एलर्जी होती है इसलिए शेंग फैमिली वालों को अपने गार्डन से सारे फ्लावर्स हटाने पड़ रहे थे। तो चूचू कहती है इन सारे फ्लावर्स को मैं ले जाती हूँ। वो यायो के साथ ट्राईसाइकिल में भर के लेके जा रही थी। मिस्टर थिंग अपनी कार में जा रहा था तो ड्राइवर कहता है बॉस देखिए वो ट्राईसाइकिल कितना रोमांटिक है। मिस्टर थिंग पहचान लेता वो तो मेरी वाइफ और नीस है, उनके पीछे पीछे धीरे धीरे कार चलाओ। चूचू चला रही होती है तभी वो नोटिस करती है कि जो उसके पीछे कार आ रही है वो जानी पहचानी लग रही है, बट उसके चक्कर में एक स्टोन पड़ा होता है और ट्राईसाइकिल उनकी ठुक जाती है और वो लोग बुड़क जाते हैं। फिर मिस्टर थिंग चूचू की चोट पे मेडिसिन लगा रहा था और उन दोनों घूरता है तो वो दोनों बहुत ज़्यादा डर रहे थे। यायो कहती सॉरी अंकल, मुझे चूचू को अपने साथ मजे कराने के लिए नहीं लेके आना चाहिए था। वो उसे मार के चुप करा देती है। मिस्टर थिंग अपने असिस्टेंट से कहता है तुम ट्राईसाइकिल चला सकते हो ना, तो ये सारे फ्लावर्स मेरी वाइफ के लिए ले जाओ। असिस्टेंट पूछता है कहाँ लेके जाने हैं, बट वो उसके बोलने से पहले कहता है घर पे। तो चूचू कहती है हाँ ठीक है घर पे ले जाओ। तो मिस्टर थिंग उसे अपने साथ घर पे ले आया था और उसके घुटने पे मेडिसिन लगा रहा होता है और कहता दर्द तो नहीं हो रहा, तो मना करती है। मिस्टर थिंग कहता है क्या तुम इतनी बिजी हो कि ये घर भी नहीं आ पा रही। तो कहती है कभी कभी मुझे रात में जाके काम करना पड़ता है तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो कहता है शादी का मतलब क्या है, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और उसकी चोट पे बैंडेड लगा देता है। मॉर्निंग में वो गार्डन में फ्लावर्स लगा रही थी तभी उसे नीनी का कॉल आता है जो कहती है मैं एयरपोर्ट पे आधे घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, लगता है तुम मुझे पिकअप करना भूल गई हो। चूचू कहती नहीं तो मैं तो रेस्टोरेंट ढूंढ रही थी, अभी आती हूँ। और भागती है। फिर वो नीनी को एक रेस्टोरेंट में ले आई थी। नीनी कहती है तुमने मुझे पिकअप करने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। चूचू कहती है देखो सही रेस्टोरेंट कितना अच्छा है, 1 घंटा तो इसके रिजर्वेशन में लग गया था। नीनी गुस्से से खाती है पर फिर कहती है सच में ये तो बहुत टेस्टी है, पता मैं बहुत टाइम से फॉरेन में रही थी ना, फॉरेन खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वैसे तुम्हारे अचानक से शादी हो गई, मैंने तो ये भी नहीं पूछा तुम्हारा हस्बैंड कौन है, दिखने में कैसा है। चूचू मिस्टर थिंग के बारे में याद करने लगती है और कहती है एवरेज लुकिंग ही है, ठीक है। नीनी पूछती है क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता है। तो चूचू को याद आता है जब उसकी चोट लगी थी तो मिस्टर थिंग कैसे उसकी चोट पे जोर जोर से फूंक मार रहा था और कहती है हाँ काफी अच्छा है। नीनी कहती है पर तुम्हारी शादी तो बहुत जल्दी में हुई थी। चूचू कहती है हाँ जल्दी में तो हुई है, मुझे अभी भी लगता है वो मेरा अंकल है। तो नीनी को फंदा लग जाता है अंकल। फिर चूचू सोच रही थी रात में डिनर के लिए घर नहीं पहुंच पाऊंगी, क्या उसे बताऊं या ना। तभी वो देखती है मिस्टर थिंग वहां से जा रहा है और उसकी तरफ इशारा करके जाता है। तो सोचती है मुझे हो क्या है, मुझे हर जगह वो क्यों दिखाई दे रहा है। इतने में नीनी भाग कर आती और कहती है पता है आज मैं कितने हॉट एंड हैंडसम लड़के से मिली हूँ। उसे देखती मेरा दिल धक धक से बाहर आने वाला था, वो मेरे इरोटिक ड्रामास का परफेक्ट मटेरियल है। और चूचू को पकड़ के ले जाती है चलो तुम्हें भी दिखाती हूँ। फिर उसे अपने साथ छुपा लेती है, अभी देखना वो आएगा। तभी वहां पर मिस्टर थिंग के साथ बहुत सारे लड़के आने लगे थे। चूचू पूछती कौन सा वाला। तो कहती है वो जिसने ब्लैक सूट पहन रखा है, तुम जाकर उसका नंबर ले लो ना। चूचू तो एकदम हैरान अंकल। नीनी कहती क्या कहा अंकल, और उससे वहां रखा वेस गिर के टूट जाता है। देन मिस्टर थिंग के साथ वहाँ जितने भी लड़के खड़े थे सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। नीनी कहती है लगता है हमारी बहन बच गई है। चूचू कहती है तुम्हारा जो क्रश है वो मेरा हस्बैंड है। तो नीनी और भी ज्यादा हैरान। सब बॉयज मिस्टर थिंग की तरफ देखने लगे थे और फिर कहते हैं इन लड़कियों ने तो बहुत नुकसान कर दिया,
ये वेस्ट को सस्ता नहीं था। मिस्टर थिंग कहता कोई बात नहीं, क्योंकि इधर वाली मेरी वाइफ है। तो उन सब बॉयज़ के होश उड़ जाते हैं और वो सब लोग चूचू को यंग लेडी बोल के ग्रीट करते हैं। देन रात में वो सब लोग हॉटपॉट खा रहे थे। मिस्टर थिंग बनाकर सबसे पहले चूचू को देता है। वो खाती हुई देखती है कि सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे हैं। पूछती है आप सब लोग बैठे कि वो खा क्यों नहीं रहे। तभी मिस्टर थिंग कहता अपनी चॉपस्टिक का यूज़ करो। देन वो लोग एकदम फटाफट से खाने लगते हैं। देन चूचू हंसने लग जाती है कि ये लोग बस मिस्टर थिंग का ऑर्डर फॉलो करते हैं। वो लोग कहते हैं सिस्टर इन लॉ क्या तुम ड्रिंक करोगी। मिस्टर थिंग के पूछने पे चूचू हाँ कर देती है। नीनी चूचू को कोने में ले जाकर कहती है अभी तुम्हारे हस्बैंड से जाके मैं नंबर लेने वाली थी, पता है मुझे कितना एम्बेरसमेंट हो रहा है। चूचू कहती कोई बात नहीं। नीनी कहती है तुम दोनों साथ में बैठे हो कितने अच्छे लगते हो, और जब मिस्टर थिंग तुमसे बात करता है तो बहुत प्यार से करता है। मिस्टर थिंग सबसे तो रूडली बात करता है, पर सिर्फ तुमसे बहुत प्यार से बात करता है। और तो और तुम्हें खाना भी सर्व कर रहा था, और तुम बोल रही हो कि वो तुम्हें लव नहीं करता। चूचू कहती है वो तो इसलिए है क्योंकि उसकी फैमिली का पालन पोषण बहुत अच्छा है ना, वो तो सबके साथ अच्छा बिहेव करता है। नीनी कहती है तुम्हें क्या रोमांस से एलर्जी है, लगता है मुझे तुम दोनों की सेटिंग करानी पड़ेगी। सुना ड्रिंक करके सब लोगों के सच बाहर आ जाते हैं, और उसे वापस लाती है। वो लोग ड्रिंक करने को कहते हैं तो कहती है सिंपल ड्रिंक करने में क्या फायदा है, तो बोरिंग है, चलो कोई गेम खेलते हैं। वो लोग ड्रिंक गेम खेलने लगे थे, बट सब लोग टल्ली हो जाते हैं। मिस्टर फू कॉल पे बात करते हुए आता है तो देखता है चूचू टल्ली होकर बड़बड़ा रही है, तो हंसने लगा था। टल्ली चूचू कहती है ओ हेलो तुम्हारा नाम क्या है, इधर आओ चलो मेरे साथ ड्रिंक करना। मिस्टर थिंग उसे अपनी कार में ले आता है और ड्राइवर और मेट से कहता है तुम जाके रेस्ट करो, मैं अपनी वाइफ के साथ ही रुकूंगा। चूचू उसकी गोद में सो रही थी, तो वो याद करने लगता है कि वो भी चूचू के साथ जाके बैठ गया था। वो पूछती है क्या तुम्हें गेम खेलना आता है। वो मना करता है तो कहती चलो मैं सिखाती हूँ, अपने हाथ आगे करो और मेरे साथ चिल्लाओ। देन गेम खेलती हुई कहती है तुम हार गए, चलो अब ड्रिंक करो। तो मिस्टर थिंग भी उसके साथ गेम खेलने लग गया था और हंस रहा था। और हमें पता चलता है कि मिस्टर थिंग ने तो चूचू से शादी करने की बहुत टाइम पहले से प्लानिंग कर रखी थी, और उस टाइम भी बारिश के टाइम पे जब चूचू सो रही थी वो उसे देख रहा था। टल्ली चूचू भड़कने वाली होती है तो मिस्टर थिंग उसे पकड़ लेता है, बट वो हाथ छुड़ा के कहती है मुझे टच मत करो, मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है। और उठ के जाने लगी थी तो मिस्टर थिंग उसे पकड़ के अपने ऊपर बैठा लेता है और कहता है ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ। वो कहती है अंकल तुम, और उसकी मुंडी पकड़ कहती है अंकल तुम तो बहुत हैंडसम हो। मिस्टर थिंग ये सारी बातें याद कर करके बड़ा खुश हो रहा था। चूचू नींद में उसका हाथ पकड़ के अच्छे से सो जाती है, तो वो अपना ब्लेजर उसके ऊपर ढक देता है और खुद में कार में बैठे बैठे सो गया था। और वो दोनों पूरे कार में सो गए थे कि मॉर्निंग हो जाती है। चूचू की जब आइज खुलती हैं तो देखती है वो मिस्टर थिंग की गोद में सो रही है, तो चुपके चुपके से उसके हाथों में से निकल कर बैठ जाती है। पहले तो उसे ब्लेजर उड़ाने लगी थी, बट फिर कार से बाहर आ गई थी। तब उसे नीनी का कॉल आता है जो कहती है तुम कल रात मुझे अकेली छोड़ के चली गई थी। चूचू कहते सच में मुझे याद नहीं रहा कुछ। तो नीनी कहती जल्दी आओ आज हम शॉपिंग करने चलेंगे। चूचू कार में झाँक के देखती है मिस्टर थिंग उठ गया तो एकदम दूर। मिस्टर थिंग कार से बाहर निकलता है, दोनों एक साथ कहते हैं रेडी होके आते हैं। वो कहती है कल रात के लिए थैंक यू। मिस्टर थिंग को याद आता है उसने उसे टल्ली होकर हस्बैंड बोला था, तो बड़ा खुश होता है। फिर चूचू अपनी फ्रेंड नीनी के साथ बहुत ज्यादा मजे करती है। जब वो एक एक्वेरियम में फिशेस को देख रही थी तभी अंदर से एक लड़का उसे देखने लग जाता है। जब तक लड़का बाहर आता चूचू वहां से चली गई थी। नीनी ने उसकी फोटो खींची तो बताती है कि एक लड़का तेरी तरफ देख रहा था, जिसे पता नहीं होगा उसे लगे कपल फोटो खींच रहे हैं, कहीं तेरा हस्बैंड जान के जेलस तो नहीं होगा। चूचू कहती है ऐसी बातें मत करो। एक फ्लावर बुके बेचने वाला चालाकी से चूचू का फोन चुरा के ले जाता है। वो दोनों पीछे भागती हैं, पर जैसे लियान देखता है कि ये तो वही लड़की है, तो वो अपनी बाइक स्टार्ट करके उस चोर के पीछे पड़ जाता है और वो जाकर उस चोर को पकड़ लेता है। तो वो अपने आप ही फोन देके भाग गया था। सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। नीनी पहचान लेती है तो वही लड़का है। चूचू जैसे उससे फोन लेने लगी थी, बट वो लड़का उसका फेस पासवर्ड खोल के उसके फोन से अपने नंबर पे कॉल कर देता है और बताता है कि मेरा नाम लियान है। नेक्स्ट सीन में लियान अपने फ्रेंड से मिलने बार में जाता है, जहाँ वो उनके साथ ड्रिंक कर रहा था। तभी कुछ गर्ल्स आकर उनके पास बैठने लगी थी, तो लियान मना कर देता है, पहले से बुकिंग है। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं तुझे अचानक से आज क्या हो गया, पहले तो हमेशा लड़की अपने आसपास लेके घूमता था। तो लियान कहता है मुझे प्यार हो गया है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं तू पहले की तरह बकवास पेल रहा है। तो कहता नहीं तो इस बार सच में हुआ है, मैंने जब उस लड़की को देखा मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था, बिल्कुल लव एट फर्स्ट साइट। तो उसके फ्रेंड्स पूछते हैं अच्छा उस लड़की का फोटो देखा। तो कहता है अभी तो उससे मिला हूँ, अभी तो बस उसका नंबर लिया है। तभी उसके फ्रेंड्स सारे खड़े हो जाते हैं और मिस्टर थिंग का वेलकम करने लगे थे। तो लियान भी खड़ा हो कहता अंकल आप, सॉरी मैं आपकी शादी अटेंड नहीं कर पाया, मैं जल्दी गिफ्ट लेके आपसे और आंटी से मिलने आऊंगा। मिस्टर थिंग कहता कोई जरूरत नहीं है, कुछ टाइम में फैमिली गैदरिंग होगी वहाँ मिल लेना। उसकी फ्लाइट होती है इसलिए वो चला जाता है। लियान कहता है पहली बार हुआ कि अंकल थिंग हंस रहे थे। फ्रेंड्स कहते हैं और नहीं तो क्या, जब भी सिस्टर इन लॉ का जिक्र करते हैं मिस्टर थिंग बहुत हंसता है। तो लियान सोचने लग जाता है कि आखिर आंटी है कौन। चूचू नीनी के पैर पे मसाज कर रही थी। मिस्टर थिंग उसके रूम में जाने वाला होता है। तभी नीनी कहती है क्या उस हैंडसम लड़के ने तुम्हें दोबारा कॉल किया। चूचू कहती है वो तो बस ऐसे ही रैंडम लड़का था, फोन खो गया तो हेल्प कर दी। तो नीनी कहती है धीरे मेडिसिन लगाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। चूचू कहते अगर उस चोर के पास चाकू होता तो
तुम्हें खुद की लाइफ रिस्क में नहीं डालनी चाहिए थी। नीनी कहती हाँ हाँ डेंजरस था, क्या तुम अपने हस्बैंड को बताओगी? चूचू कहती रहने दो, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। तो मिस्टर थिंग सैड होकर चला जाता है और उसे बिना बताए बिजनेस ट्रिप पे चला गया था। नेक्स्ट डे जब चूचू कंपनी में आती है तो सब लोग उसे देखे जा रहे थे। तब उसे पता चलता है कि उसकी लियान के साथ वाली वीडियो वायरल हो गई है और लोग उन्हें कपल बोल रहे हैं। याओ कहते अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अंकल को डाइवोर्स देकर उस लड़के से शादी कर लेती। अंकल को पता चलेगा उसकी तो बड़ी चलेगी। चूचू कहती मुझे नहीं लगता वो ऐसे टाइप की वीडियोस देखता होगा। याओ कहते तुम मेरे अंकल को जानती नहीं हो, वो ज्यादातर ट्रेंडिंग पे रहता है और उसे मीडिया के बारे में बहुत पता है। क्या पता उस जगह पे वो न्यू मॉल खुलवा दे। वैसे अंकल है कहाँ, क्या उसने तुम्हें अभी तक कॉन्टेक्ट नहीं किया? इधर असिस्टेंट मिस्टर थिंग को वही वाली वीडियो दिखाता है और पूछता है यंग लेडी के रेपरेशन पे फर्क ना पड़े, क्या मैं इस वीडियो को हटा दूं? मिस्टर थिंग ने चूचू के साथ शादी वाला वॉलपेपर लगा रखा था। उसे कॉल करने वाला होता है बट रुक जाता है। चूचू उसकी कॉल का वेट कर रही थी पर उसकी जगह उसे लियान का कॉल आ रहा होता है बट वो नहीं उठाती। चूचू उसकी कॉल का वेट करती करती वहीं सो गई थी कि मेड आकर उसे ब्लैंकेट उड़ाती है। जैसे उठ के जाने लगती है तभी मिस्टर थिंग उसे कॉल करता है तो वो रोती कहती है सब मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कोई हमारी वीडियो बना लेगा। उस लड़के ने मुझे कॉल भी किया पर मैंने उसका आंसर नहीं दिया। वो कहता तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पे भरोसा है। वो कहती है क्या तुम मुझ पे गुस्सा नहीं हो? तो कहता है मैं गुस्सा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ खतरे में थी और मैं तुम्हारा हस्बैंड होकर मुझे ऑनलाइन वीडियो से पता चल रहा है। मैंने बोला तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, पर तुम तो मुझे अवॉइड कर रही हो और सिर्फ टल्ली होकर अपने दिल की बात बोलती हूँ मुझसे। तो कहती है आगे से मैं तुम्हें बताया करूंगी हस्बैंड। वो कहता मैं वापस आने वाला हूँ, क्या तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? तो कहती है घर पे तो सब कुछ है, बस फ्लावर बुके ले आना। चूचू मिस्टर थिंग को एयरपोर्ट से पिकअप करने जा रही थी तो यायो भी उसके साथ जाने लगती है बट तभी वो लोग न्यूज में देखते हैं कि उस प्लेन से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। चूचू की अचानक से पता नहीं क्या होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर हम पास्ट में देखते हैं जब वो छोटी थी अपने ब्रदर से पूछ रही थी कि मॉम डैड आएंगे हमारे लिए क्या लेके आएंगे। वो कहता है मॉम डैड जब प्लेन से आएंगे हमें पता चल जाएगा। लगता है मॉम डैड आ गए, मैं गेट खोलने जा रहा हूँ। वो भागकर पीछे आती तो पूछती है ग्रैंडपा क्या हुआ, मॉम डैड कहाँ है? बट उनकी आंखों में आंसू थे। ये सब लोग भागकर एयरपोर्ट पे आते हैं तो डैड बताते हैं कि मिस्टर थिंग जिसमें आ रहा था वो प्लेन सी में क्रैश हो गया। वहाँ पे सब लोग भीड़ लगाकर रो रहे होते हैं और मॉम की भी हालत खराब होने लगी थी बट चूचू इतनी ज्यादा सदमे में थी कि उसकी आंखों से आंसू भी नहीं गिर रहे होते। वो जल्दी जल्दी वहां से जाने लगी थी तभी वो किसी टकरा जाती है और वो होता है मिस्टर थिंग जो उसे गिरती हुई को पकड़ लेता है और कहता है मैं अभी तो वापस आया, तुम कहाँ जा रही हो? देन उसे टच करके देखती है, तुम सच में वापस आ गए? वो क्या तुमने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आऊँ। जैसे ही यायो और बाकी सब लोग उसे देखते हैं तब जाकर उन्हें चैन की सांस आती है। चूचू रोने लग जाती है। वो कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें दूसरा गिफ्ट ला दूंगा। बट वो उसे पकड़ के किस करती है तो मिस्टर थिंग भी उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और बाकी सब लोग भी खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में वो उसे बेड पे लेटाता है और कहता है क्या तुम्हें अब भी दर्द हो रहा है तो थोड़ा रेस्ट करो। और उठ के जाने लगा था बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ सो सकते हो, मुझे डर लगता है कि जब मैं अपनी आंखें खोलूंगी तो तुम गायब हो जाओगे। फिर याओ और नीनी उसे घूर रहे थे। वो कहती तुम दोनों ने वीकेंड में मुझे इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में बुलाया है, बताओ क्या काम है? यायो कहती है कल तो तुम दोनों एयरपोर्ट पे लगे पड़े थे। नीनी कहती है सीधी बात पूछते हैं, तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड की? चूचू कहती है हाँ हम सेम रूम में सोए थे। नीनी कहती है एयरपोर्ट पे तो तुमसे रुका नहीं जा रहा था, क्या तुमने सच में घर जाके कुछ नहीं किया? यायो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है, अंकल बहुत ओल्ड है। तो चूचू को सोचने लगी थी। इनफैक्ट जब मॉर्निंग में सोती हुई उसकी क्लोज हो गई थी तब उसे अचानक से कुछ फील हुआ था। वो झांक के नीचे देखने लग गई थी और उससे दूर होकर लेट जाती है बट मिस्टर थिंग ने उसे पकड़ के फिर से अपनी बाहों में खींच लिया था। तो चूचू कहती बिल्कुल भी नहीं, उसकी बॉडी तो एकदम मस्त है, मेरा मतलब वो ठीक ठाक है। नीनी कहती है इसका मतलब तुमने कुछ स्टार्ट नहीं किया। यायो कहती है हमें इसे टिप्स देने पड़ेंगे। वैसे मेरे अंकल का बर्थडे नेक्स्ट वीक आ रहा है, तो तुम उसे क्या बर्थडे गिफ्ट में दोगी? फिर जब वो खाना खा रही थी उसे यायो की बातें याद आती हैं। उसने बताया था कि अंकल के बर्थडे पे सब लोग ओल्ड हाउस में इकट्ठे होते हैं, सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी आते हैं, इसलिए वो सोच रही होती है कि उसे मिस्टर थिंग को क्या देना चाहिए क्योंकि उसे तो उसकी हॉबीज के बारे में भी नहीं पता। मिस्टर थिंग उसे खाना सर्व करता है और कहता है तुम क्या सोच रही हो? वो पूछती है बताओ तुम्हें क्या पसंद है, जैसे गोल्फ खेलना, कैलीग्राफी या पेंटिंग? मिस्टर थिंग कहता है तुमसे शादी करने के बाद मुझे सिर्फ तुम ही पसंद आती हो। जब किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाऊंगा तुम्हें भी साथ लेके चलूंगा। पिछली बार मैंने बिजनेस ट्रिप पे एक ब्यूटीफुल सी सीनरी देखी थी, तब बुरा लगा कि तुम मेरे आसपास नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो चूचू ब्लश करने लगती है और शर्माती हुई खाने लगी थी। देन चूचू होटल्स बुक करने का सोच रही थी कि मैं मिस्टर थिंग को हनीमून ट्रिप के लिए इनवाइट कर सकती हूँ, पर एक्सपेंसिव है तो 3 मंथ की सैलरी बचानी पड़ेगी। देन याओ के साथ बाकी सारे कलीग उससे कंग्रेचुलेट करते हैं कि वो बहुत अच्छी कॉमिक आर्टिस्ट है। तभी मैंग आकर कहती है चुपचाप सब काम पे लग जाओ। मैंग यायो को नीचे से फाइल लाने कहती है पर यायो मना कर देती है। तो चूचू कहती कोई बात नहीं मैं ले आऊंगी। दूसरी तरफ से लियान भी आ रहा होता अपने असिस्टेंट के साथ और वो चूचू को एलिवेटर में जाता देखते रह गया था। असिस्टेंट पूछता है क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? तो कहता है ये तो वही लड़की है। देन वो चूचू के बारे में ऑनलाइन देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एडिटर मैंग के अंडर में काम करती है। चैन और उसका फ्रेंड जब देखने वाले थे कि कौन है वो लड़की, बट वो बंद कर देता है। लियान कहता है
लियान कहता है एडिटर मैंग। चैन कहता है तुम्हें मैंग पसंद है। लियान कहता है कि तुम अपने एनिमे डिपार्टमेंट वालों से प्राइवेट में काम करा सकते हो। इधर चूचू देख रही थी कि अभी उसे पैसे कम पड़ रहे हैं। एडिटर उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और कहती है मैंने उस कॉमिक आर्टिस्ट चेंज कर दिया है, तुम्हारी जगह कोई और भी ड्रा कर सकता है। चूचू कहती बात वो नहीं है, किसी और की वजह से कॉमिक का स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो मैंग कहती है एडिटर मैं हूँ, तुम नहीं, तुम्हारे लिए दूसरा प्रोजेक्ट है। एक कस्टमर ने कहा है कि तुम उसके लिए फोटो ड्रॉ करो। चूचू मना करके जाने लगती है तो मैंग बताती है कि वो तुम्हें 10,000 देने वाला एक फोटो के। चूचू को टिकट बाय करने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वो हाँ कर देती है। इधर लियान कार रेसिंग कर रहा था, फिर चूचू वहाँ पे आती है तो दो बॉडीगार्ड्स आकर उससे फोन पे बात कराते हैं। वो बताती है कि किसकी फोटो ड्रॉ करनी है। तो लियान कहता है रेड वाली कार का अवतार बनाना है और उसे ड्राइविंग करते हुए इशारा करता है। वो पूछती है इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट्स हैं? तो कहता है तुम वैसा ड्रा करो जैसे तुम अपने माइंड में मेरे बारे में सोचती हो। बॉडीगार्ड उसके ऊपर अम्ब्रेला करके उसे हवा करने लगे थे तो चूचू वहीं खड़ी होके उसे रेसिंग करते हुए ड्रॉ करने लग जाती है। बट लियान उसे देख के स्माइल कर रहा था। चूचू फिर उसे ड्रॉ करके दे देती है। वो पूछता है तुम्हारे दिमाग में मैं ऐसा हूँ? तो कहती है मैंने कौन सा तुम्हारा फेस देखा है, अगर तुम हेलमेट हटा के दिखा दो तो शायद मैं इसे अच्छा ड्रॉ कर सकूं। तो कहते नहीं नहीं ये बहुत अच्छी है और उसे बहुत सारे पैसे दे देता है। वो एकदम हैरान थी कि मैं इतने सारे नहीं ले सकती हूँ। तो कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ, ये एडवांस में दे रहा हूँ, 2 दिन के बाद तुम्हें फिर से ड्रॉ करना है, तब मैं तुम्हें अपना फेस रिवील करूंगा, तब मैं तुम्हें अपना फेस दिखाऊंगा। तो चूचू ये बात याओ को बताती है कि मुझे वो बड़ा अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे उसे पहले भी देखा है। याओ कहती पक्का उसका कोई हिडन एजेंडा होगा, अगली बार जब तुम मुझसे मिलो ना मैं सीक्रेटली तुम्हारा पीछा करूंगी। इधर लियान पानी के अंदर सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहा था और कहता अभी भी काफी नहीं और रोकना है। उसका फ्रेंड पूछता है पहली बार मैंने किसी लड़के को ये चीज की प्रैक्टिस करते देखा है, तुम्हें क्या डर है किस करते हो तुम्हारी सांस रुक जाएगी? लियान कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा, ड्राइव करते हुए भी मैं उस लड़की का फेस इतनी क्लियरली देख पा रहा था कि अभी वो मेरे माइंड में है। नेक्स्ट चूचू वहाँ पे जाती है तो उसने उसे अंडर वाटर सीन में बुलाया था, वहाँ पे नोट लिखा था कि फ्लावर बुके लेके अंदर आओ। वो अंदर जाती है तभी लियान पानी के अंदर से आता है और अपनी पॉकेट से कुछ निकाल रहा था बट उससे निकल नहीं रहा होता। बट पानी में होने की वजह से उसका सांस फूलने लगा था। चूचू की हालत खराब होने लगती है। इनफैक्ट हम पास्ट का सीन देखते हैं, बचपन में उसका भाई पानी में कूद गया था और उसकी जान चली गई थी। उसके ब्रदर की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से उस ब्रदर बच नहीं पाया था और वो सदमे से बेहोश हो जाती है। तो लियान भागकर बाहर आता है, तुम्हें अचानक क्या हो गया? बट वो हाथ छुड़ा लेती है। तो कहता है मैं रोमांटिक जगह ढूंढ के तुम्हें कन्फेस करने वाला था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और उसे गिफ्ट देने लगा था, बट वो मना कर देती है कि तुम मुझे ऐसे परेशान मत करो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी और जाने लगी थी। वो पूछता है क्या मुझे चांस मिल सकता है? तो कहती है मैं मैरिड हूँ और मैं अपने हस्बैंड को बहुत लव करती हूँ। जैसे वो घर आती मिस्टर थिंग जल्दी से रेडी हो जाओ खाना तैयार है, बट वो उसे पीछे से हक कर लेती है। फिर जैसे वहाँ पे चूचू आती है मिस्टर थिंग कहता है तुम जल्दी से रेडी हो जाओ मैं खाना बना दूंगा। तो वो उसे पीछे से हक कर लेती है। वो स्माइल कर कहता है क्या हुआ? तो कहती कुछ भी नहीं, मुझे बस तुम्हें हक करने का मन कर रहा है। मैग ने चूचू का प्रोजेक्ट जिस लड़की को दिया था उसका हस्बैंड उसे बुली करता है, इसलिए चूचू उसे अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए ले आती है जो उसने रेंट पे ले रखा था। मिस्टर थिंग उसका बाहर वेट कर रहा था तो आगे कहती है हस्बैंड। वो कहता मैंने तुम्हें इतना मैसेज किया, तुम कहाँ थी? कहती मैं अपनी कलीग की हेल्प कर रही थी। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैंने यहाँ अपार्टमेंट रेंट पे ले रखा है? तो वो उसे हक कर कहता है जहाँ मेरी वाइफ होती है वहाँ मैं पता लगा ही लेता हूँ। देन वो लोग खाने के लिए एक स्ट्रीट स्टॉल पे आते हैं। देन वो लोग स्पाइसी फूड खाने के लिए आते हैं। उसे मिर्ची लगने लगी थी तो वो उसे मीठा देता है। चूचू पूछती है कुछ लड़के शादी के बाद इतना क्रूरल बिहेव करते हैं, क्या वो हस्बैंड वाइफ नहीं है? क्या वो लोग एक दूसरे को लव नहीं करते? मिस्टर थिंग कहता बात लव की नहीं है, कुछ लोग होते स्कम्बैग हैं। देन चूचू से अपने कलीग की बात बताती है तो कहता है उससे बोलना कि अगर उसे डिवोर्स चाहिए तो मैं उसे लॉयर्स की टीम से मिलवा सकता हूँ। चूचू कहती है शादी के बाद कुछ लोग बदल जाते हैं, क्या तुम भी बदल जाओगे? वो कहता तुम्हें क्या लगता है? तो वो उसके नंबर पे कॉल करती है और उसने उसे वाइफ के नाम से सेव कर रखा था। स्माइल करती है। देन वो फोन पिकअप करता है तो कहती है तुम स्ट्रेंज कोल्ड अंकल से जेंटल और काइंड हस्बैंड बन गए हो। वो कहता है मैं तो सिर्फ अपनी वाइफ के लिए पिघला हूँ। और दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। उसकी कलीग उसे आकर अपने हस्बैंड के खिलाफ प्रूफ देती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट भी होती है। तो चूचू कहती है तुम्हारा प्रेगनेंसी चेकअप कराने चलेंगे। वो कहती कोई बात नहीं मैं चली जाऊंगी। तो चूचू कहते हैं इनफैक्ट मैं भी मैरिड हूँ तो मैं इस प्रोसीजर के बारे में एडवांस में जानना चाहती हूँ। चूचू अपने कलीग के साथ जा रही थी, उसका हस्बैंड बाहर खड़ा होता है बट सिक्योरिटी गार्ड उसे भगा देता है। उसके वहाँ से जाती वहाँ पे लियान बाइक से आता है और उसे सैड देख चैन पूछता है क्या हुआ? तो बताता है कि जिसे मैं लाइक करता हूँ वो ऑलरेडी शादीशुदा है। तभी वो 2 लड़कियों को आपस में बातें करता सुनता है जो बोल रही थी कि कॉमेडी डिपार्टमेंट की एक लड़की को उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो वो उनसे पूछता है कौन है वो लड़की, क्या वो ब्यूटीफुल वाली है? तो वो लड़की हाँ बोल के भाग जाती हैं, जिससे लियान को गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि चूचू का हस्बैंड उसे बुली करता है। इधर चूचू अपने कलीग के साथ उसका प्रेगनेंसी चेकअप कराने के लिए आई थी। तभी हॉस्पिटल में उसके पीछे पीछे उसका हस्बैंड भी आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। चूचू अपने कलीग की लॉयर से ऑनलाइन बात करा रही थी और लॉयर उसे प्रूफ मांगता है तो वो अपनी चोटें दिखाने लग जाती है। चूचू कहती है मिस्टर थिंग तुमने बहुत अच्छा लॉयर ढूंढा है। उसकी कलीग कहती है तुम्हारा हस्बैंड कितना अच्छा है, मुझे तुमसे जलन होती है। तो चूचू कहती है चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर गेट पे कोई आता है। चूचू गेट खोलती है
तो वो उसकी कलीग का बिगड़ा हुआ हस्बैंड था। वो दोनों भागती हैं बट वो उन्हें हर्ट करने वाला था। तभी वहाँ पर मिस्टर तिंग आ जाता है। चूचू से देखने लगी थी तो उसे जाकर हक कर लेता है। फिर वो उसे अपनी कार में लेके आता है और कहता है अगली बार जब ऐसा हो तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। तुम्हें पता अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो। उसका हाथ पकड़ कहती है मैं दोबारा तुम्हें चिंता में नहीं डालूंगी। मिस्टर तिंग की चोट लगी होती है तो वो उसकी चोट पे बैंडेज लगा देती है बट वो उसे देखने लगा था और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। देन वो अपनी फ्रेंड को हॉस्पिटल ले आती है। उसकी फ्रेंड चूचू को थैंक यू करती है कि तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे बचाया। प्रूफ मिलने की वजह से उसके हस्बैंड को जेल हो गई थी और उसकी कलीग डिसाइड करती है कि वो अपने बेबी को खुद पालेगी। इधर याओ और बाकी सब मिस्टर तिंग के बर्थडे पार्टी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। इधर चूचू जैसी आती है याओ और जियान के साथ मिलके मिस्टर तिंग के बर्थडे की प्रिपरेशन कर रही थी। कहती है हेलो आंटी भी आ गई। तभी जियान से बैलून फूट जाता है तो याओ डर जाती है तो चूचू हंसने लगी थी और नोटिस करती है कि वो दोनों में थोड़ी थोड़ी लव फीलिंग्स हैं। जियान उसे साथ में चलने के लिए पूछता है तो याओ भी उसके मारती है और उसके बालों पे से डेकोरेशन हटाती है। जैसे वो ऊपर चढ़ने लगा था वो जल्दी से उसकी फिक्र करती हुई स्टेयर्स पकड़ लेती है। इतने में जाओ से भाग कर आता और पूछता है मैं तुम्हें बहुत मिस किया और पूछता है अंकल कहाँ है। वो बताती है वो अभी कंपनी में है, थोड़ा टाइम बाद आएगा। याओ कहती है बर्थडे पार्टी वाले दिन भी कंपनी में काम कर रहे हैं अंकल, अब तुम ही जाकर अपने बड़े हस्बैंड को वापस लेके आओ। जाओ पूछते इन दोनों में क्या चल रहा है तो चूचू उसका मुंह बंद कर देती है। चूचू फिर कंपनी जाने लगी थी और सोचती है मैं पहली बार उसके ऑफिस में जा रही हूँ। मिस्टर तिंग एक लड़की से बात कर रहा था और कहता है तुम अभी तक भूल नहीं पाई हो। वो मना करती है तो कहता है फिर तुम कब तक इस बार रहने वाली हो। वो कहती शायद कुछ दिन या कुछ महीने या फिर तुम्हारे बर्थडे के बाद ही चली जाऊँ। मिस्टर तिंग कहता है खुद के साथ अच्छा बिहेव करो, तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। चूचू उनकी बातें सुन रही होती है। मिस्टर तिंग कहता तुम आ गई, हमें तो ओल्ड हाउस में जाना था ना, तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गई। वो बताती है कि याओ ने मुझे तुम्हें पिकअप करने को बोला था। तो मिस्टर तिंग बताता है कि ये लड़की मेरी फ्रेंड है चायू। चायू कहती है मिस्टर तिंग की नज़रें तुम पर ही हैं तो पक्का तुम उसकी वाइफ होगी। और हाथ आगे करती है तो वो भी हैंडशेक करके बताती है कि मैं चूचू हूँ। तो चायू तो एकदम हैरान थी और कहती है तुम तो सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। चूचू कहती है तुम भी काफ़ी ब्यूटीफुल हो। चायू कहती है मैं तुम दोनों को बर्थडे के लिए लेट नहीं करूँगी। वैसे मिस चूचू मैं कोई वेडिंग गिफ्ट तो लेके आई नहीं हूँ, तो पता नहीं तुम्हें इस टाइप की चॉकलेट पसंद आएगी नहीं आएगी। मिस्टर तिंग को इस टाइप की चॉकलेट पसंद है तो तुम भी ट्राई कर सकती हो। मिस्टर तिंग कहता अब जाओ यहाँ से। तो चूचू चॉकलेट लेके थैंक यू करती है। देन चायू वहाँ से चली जाती है और चूचू और मिस्टर तिंग एक दूसरे को देखने लगे थे। जैसे वो कार से घर पे आते हैं चूचू कहती है मैं अंदर जा रही हूँ पहले, और कार से निकल के जाने लगी थी। मिस्टर तिंग उसे रोकता है बट वो अंदर भाग जाती है। इधर हम बर्थडे पार्टी में देखते हैं सारे गेस्ट आए हुए थे और लियान तो बेचारा सैड था इसलिए वो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी जाओ वहाँ पे आता है, उसका कोल्ड ड्रिंक तक हाथ नहीं पहुँच रहा था तो लियान को कहता है स्टूपिड अंकल मुझे कोक उठा कर दो। लियान कहता है क्या कहा मुझे, तो वो कहता है स्टूपिड ब्रदर। लियान उसका कान पकड़ लेता है खबरदार अगर दोबारा मुझे ऐसा बोला तो जाओ कहता है मैं क्या करूँ, तुम्हारा हुलिया देख कर तो यही लगता है, और मेरी मम्मी बोल रही थी कि तुम्हारे जैसे लोग स्टूपिड ही होते हैं, तुम में से ड्रिंक की बदबू आ रही है। और मेरी मम्मी बोल रही थी कि तुम्हारे जैसे लोग स्टूपिड ही होते हैं, और मम्मी ने तो बोला ऐसे लोगों से बात भी मत करो ना खेलो। लियान कहता तुम्हारी मम्मी सही बोल रही थी, अब तुम मेरे पास क्यों आए हो लिटिल फूल। जाओ कहता है क्योंकि सब लोग छुपके छुपके मिलके सरप्राइज बना रहे हैं तो सिर्फ तुम ही बचे हो। लियान कहता अभी उठा कर देता हूँ कोक, और उठा लेता है। जैसे जाओ लेने लगा था बट उसे देने के बजाय खुद पीने लग जाता है। उसे बेचारे को खाली कैन पकड़ा देता है तो जाओ गुस्से से फेंक के मारता है तुम बहुत बुरे हो, मैं अपनी आंटी को बोलूंगा कि वो तुम्हें बहुत मारे। लियान कहता तुम्हारी आंटी कौन है, बुला लो उसे भी, मैं भी पंगा लेने के लिए तैयार हूँ। जाओ कहता वो रही मेरी आंटी। तभी लियान देखता है चूचू जा रही है तो एकदम हैरान था। जाओ कहता मेरी आंटी बहुत अमेजिंग है, अभी बुलाता हूँ, पर लियान उसका मुंह बंद कर देता है। इधर सब लोग जल्दी से मिलकर प्रिपरेशन करने में लगे हुए थे और सब लोग अपने अपने हाथों में पॉपर पकड़ लेते हैं। जियान कहता है कि अंकल को ये सब पसंद भी आएगा। याया कहती क्यों नहीं आएगा, अंकल की चोट लगी है तो हम इससे उसे मोटिवेट करेंगे। तभी उनमें से एक विंडो में झांक के देखने लगा था, बता रहा होता है कि मिस चूचू आ रही हैं और उसके पीछे कौन आ रहा है अंकल, अरे नहीं वो तो लियान है। इधर चूचू जा रही थी तभी लियान पीछे से आता है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लियान कहते तुम इस बारे में मत सोचो, और उसका हाथ पकड़ कहता है अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारे डिवोर्स दिलवाने में हेल्प कर सकता हूँ। सब लोग उनकी बातें सुन रहे तो हैरान। वो पूछती है क्या बोल रहे हो। लियान कहता मुझे नहीं पता तुम किस चीज से सफर कर रही हो, पर ऐसा लगता है तुम अपनी शादी में खुश नहीं हो। और उसकी छोटे देख कहता है लगता तुम बहुत ज्यादा बुली हुई हो। जियान कहता ये सब क्या चल रहा है, अंकल ने इसे बुली किया। याया कहती इम्पॉसिबल, लगता है इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फ्रेंड कहता है लियान का जिस लड़की पे क्रश है वो हमारी आंटी निकली। लियान कहता मैं तुम्हें वापस मुझे लाइक करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस इसे लाइक करता हूँ, मैं नहीं चाहता उस लड़की के साथ इतना बुरा बिहेव हो। उस कमबैक को आने तो दो, मैं उसे मार मार के ठिकाने लगा दूंगा।
अगर उसने तुम्हें दोबारा परेशान किया तो चूचू से हछुड़क कहती है, परेशान तुम मुझे कर रहे हो, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर क्लियरली तुम्हें बता रही हूँ मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा लव करती हूँ और हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे डर है कि मेरा हस्बैंड तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। और जाने लगी थी पर लियान फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है, अगर गुस्से में उसने तुम्हें दोबारा मारा तो तुम यहाँ पर आई हो, इसका मतलब तुम शेंग फैमिली के कोई ना कोई रिलेटिव हो, चाहे जो भी हो मैं नहीं उससे डरता, मैं उस कमबैक का तुमसे डाइवोर्स करा के रहूँगा और तुम्हारे लिए बेस्ट लॉयर ढूंढ के लाऊंगा। तभी वहाँ पर जाओ मिस्टर तिंग को पकड़ के लाता है और कहता है, अंकल ये इडियट मुझे डांट रहा था। लियान जैसे मिस्टर तिंग को देखता है तो एकदम हैरान था, अंकल, और उसका हाथ छोड़ देता है। मिस्टर तिंग आकर चूचू का हाथ पकड़ लेता है। देन लियान समझ आता है कि चूचू का हस्बैंड कोई और नहीं मिस्टर तिंग है और चूचू उसकी आंटी है। तभी सब लोग अचानक से पॉपर्स बचाने लगते हैं और मिस्टर तिंग को हैप्पी बर्थडे बोलने लगे थे। फ्रेंड बात बदलने के लिए लियान को कहता है, तुम तो असली मर्द निकले, मैं इन दोनों को क्लोज लाने के लिए मैंने तुम्हें एक्टिंग करने को कहा था और तुमने सच में कर दी। मॉम कहती काफी टाइम हो गया है, चलो केक कट कर लेते हैं सब मिलके। मिस्टर थिंग कहता वाइफ चलो चलते हैं, और वो सब लोग अंदर चले जाते हैं। जबकि लियान सैड था तो फ्रेंड उसे शांत करता है और वो सब लोग मिस्टर थिंग को हैप्पी बर्थडे विश करने लगे थे। देन मिस्टर थिंग विश मांगता है। फ्रेंड लियान से कहता तुम समझ गए हो ना, मिस्टर थिंग तो वैसा इंसान नहीं हो सकता। मिस्टर थिंग चूचू कहता है चलो साथ में कैंडल ब्लो करते हैं, और वो दोनों साथ में फूंक मारते हैं। जबकि लियान सैड था। शेंग फैन वाले ग्रैंडपा से कहते हैं क्यों ना आप कुछ दिन हमारे घर पे रुक जाओ। ग्रैंडपा कहते हैं नहीं घर पे फ्लावर्स लगे हैं, मुझे उन जाके पानी भी देना है, और आप सब लोग चूचू का कितने अच्छे से ध्यान रख रहे हैं तो मैं शांति से यहाँ से जा सकता हूँ। मिस्टर थिंग कहते ग्रैंडपा आप चिंता मत कीजिए, मैं और चूचू आपसे छुट्टियों में मिलने आते रहेंगे। जाओ तो चूचू को हक कर लेता है, आंटी मैं ज़रूर वापस आऊँगा, मैं आपको मिस करता हूँ, तो तुम और अंकल दोनों मुझे मिस करना। ग्रैंडपा कहते हैं जियान कहाँ चला गया। जियांग वहाँ खड़ा होकर वेट कर रहा होता है। तभी याओ याओ उसके पास बैग लेकर आती है अपना और कहती चलो चलते हैं। वो कहता कहाँ चलते हैं, तो कहती तुमने तो बोला था कि तुम मुझे अपने शहर वापस लेके जाओगे ताकि हम साथ में नूडल्स खा सकें, तो मैंने टिकट खरीद लिए हैं। जियांग कहता है तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, राइस नूडल्स मैं ये भी खरीद लाया हूँ। याओ याओ तो बेचारी रोमांटिक मूड बना रही थी, उसने सारा मूड ही खराब कर दिया था। तो कहती है तुम्हें इतना नहीं पता फ्रेश फूड के ज़्यादा अच्छा होता है। जियांग कहता मैंने टेस्ट करके देखा है, बिल्कुल स्टोर जैसा सेम टेस्ट है, बता देता हूँ इसमें इतना पानी मिलाना। तो याओ याओ गुस्सा होकर भाग जाती है। हैरान था पर बाकी सब लोग हंसने लग जाते हैं। जाजा कहता है ये तो उससे बड़ा फूल है। जैसे वो दोनों घर आते हैं मॉम उससे साथ में खाना खाने को बोलती हैं। चूचू कहती मुझे काम पे जाना है। मिस्टर थिंग कहते मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा, बट वो कहती मैं खुद चली जाऊंगी। तो मॉम पूछती हैं क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई है, बट मिस्टर थिंग कुछ नहीं बोलता। फिर वो रात में जब बेडरूम में आता है, चूचू पहले से बेड पे लेटी हुई होती है दूसरी साइड में, तो वो उसके पास आकर पूछता है अभी बर्थडे के वाले सारे गिफ्ट्स रखे हैं, क्यों ना हम साथ में मिलके खोले उन्हें। वो कहती मुझे नहीं करना। तो कहता उनमें से कुछ हमारे वेडिंग गिफ्ट भी हैं, तो अच्छा होगा ना हम दोनों साथ में मिलके खोलें। चूचू पूछती है क्या तुम्हें स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो कहता नहीं तो तुम अचानक ऐसे क्यों पूछ रही हो। उस चॉकलेट को देखने लगती है तो वो भी देख लेता है। चूचू पूछती है तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। वो कहता है क्योंकि तुम सिर्फ अकेली ऐसी हो जिसका मैं ध्यान रखना चाहता हूँ। वो पूछती है तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं है। तो कहता कोई भी नहीं है। यारो ने मुझे बताया कि तुमने मेरे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। तो कहती है वो तो मजाक कर रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। तो मिस्टर तिंग भी सलाकर उसके पास ही बैठ जाता है और वो उसके हनीमून टिकट वाला मैसेज देख लेता है। नेक्स्ट डे चूचू कंपनी में काम कर रही थी तो उसकी फ्रेंड कहती तुम वीकेंड पे काम क्यों कर रही हो। चूचू कहती बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स पड़े हैं ना। फ्रेंड कहती है वेट, ये लाइंस को देख के तो ऐसे लग रहा है तुमने गुस्से में से ड्रॉ किया है। तो चूचू को याद आता है कि जब वो एनिमेशन कर रही थी तो बहुत गुस्से से कर रही थी, जेलसी की वजह से। उस टाइम उसकी सारी फीलिंग्स गुस्से वाली बाहर आ रही थी। फ्रेंड पूछती इसका मतलब तुम किसी से गुस्सा हो। चूचू कहती थोड़ी सी गलती हो गई, अभी ठीक करती हूँ। तो फ्रेंड उसे पकड़ के ले जाती है अभी काम छोड़ो मिल्क टी पीने चलते हैं। तभी चूचू किसी को पानी में गिरते देख लेती है तो उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जैसे वो भी पानी में गिर गई है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में थी। कोई मिस्टर थिंग से पूछ रहा था तुम्हें पहले से पता था कि वो बीमार है। तो वो हाँ करता है, पूछती है इसलिए तुमने उससे शादी की ताकि उसका ध्यान रख सको। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।